हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ ऑफ फिजिक्स। देखिए, आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपना लेक्चर 2, क्लास 12th चैप्टर 1। अब क्लास 12th का चैप्टर 1 जो है, हम लोग रेफरेंस बुक यूज करेंगे एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी से ही हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को भी इसमें लेंगे। तो अब इस चैप्टर को देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो है बहुत सारी बुक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। बहुत सारी बुक्स में या जो गाइड्स है या जो भी है, तो उसमें इसको कई बार कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो वो एक ही चीज है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो इतना सही रेफरेंस है कि जब चार्ज आपका रेस्ट पर होगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी, ये सारी जो स्टडीज हैं, या आपकी इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जो इंटरेक्शन हो रहा है चार्जेस के बीच में, उन सभी स्टडीज को कहा जाता है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आगे चल के हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट, जो है टॉपिक आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक है उसमें चार्ज मूव करते हैं बेसिकली, या मैग्नेटिज्म की जब बात आएगी, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात आएगी, या फोर्सेस ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी। लेकिन सबसे पहले बात आएगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, या अगर कहें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं 1.1। जैसा कि एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो 1.1 इज बेसिकली इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ सिंपली कि भाई चार्ज होता क्या है। तो अब देखो चार्ज क्या होता है, इसकी एक तो फॉर्मल डेफिनेशन होती है। अब हिस्टोरिकली ये चीजें कैसे आई है वो हमको देखना पड़ेगा। इसमें हिस्टोरिकली ये चीजें कैसे आई है ये हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए, चार्ज के हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जैसे कि मान लीजिए जब हम कोई क्लोथ्स उतारते हैं, कई बार तो हल्का सा स्पार्कलिंग होता है या आवाज आती है। उसके अलावा आप ये देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखा होगा, जो बिजली कड़कती है। और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है, आप मान लीजिए जब कार से उतरते हैं, हैंडल को पकड़ते हैं या कार की बॉडी को टच करते हैं तो हल्का सा शॉक लगता है। मैं तो खुद कार जब चलाता हूँ तो ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। उसके अलावा अब ये बात इसमें आती है कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये कहाँ से कोई मतलब करंट या इस तरह का जो लग रहा है, ये जो फेनोमेना दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इन्हीं सारी चीजों को हिस्टोरिकली जब समझा गया और देखा गया तो इसमें कुछ बात आई कि बॉडी, भाई जहाँ से ये हो रहा है, या जैसे आपने देखा होगा, अगर एक हम प्लास्टिक की जब एक कॉम्ब लेते हैं और उसको ड्राई हेयर में अच्छी तरह रब कर देंगे और पेपर्स के सामने उसको ले जाएंगे, बिट्स ऑफ पेपर अगर हम रख दें तो वो अट्रैक्ट होकर कॉम्ब में चिपक जाते हैं। तो ये भी चार्ज का ही फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन का। तो ओवरऑल ये इस तरह के ऑब्जर्वेशन अब देखे गए और ये पाया गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरह के फिनोमेना जब हिस्टोरिकली आए तो ये बात धीरे धीरे आगे शुरू हुई। तो ये तो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है जो कि हमारा चैप्टर बोलता है 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली, अब कोई पूछे डेफिनेशन क्या है इसकी, तो डेफिनेशन देखो कई प्रकार से दी जा सकती है। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा रहता है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। कोई कहता है इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बेसिकली ये बात तो सही है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके साथ चार्ज एसोसिएट रहता है। जैसे
यूनिवर्स में देखा जाए तो जो भी बॉडी होती है उसके साथ मास एसोसिएटेड होता है, उसका मास अवश्य होता है। देखिए वेट तो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, जैसे आपकी ग्रेविटी अलग अलग जगह जाने पर चेंज होगी तो वेट तो बॉडी का कैन बी चेंज, बट मास फिक्स्ड होता है क्योंकि मैटर का ये अमाउंट है। तो उसी तरीके से चार्ज जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल है, पार्टिकल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूलभूत प्रॉपर्टी उससे जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है, ठीक है। ये बात तो एक बेसिक हो गई। अब आते हैं हिस्टोरिकली, ये हमारे पास हम ये देखें हिस्टोरिकली चार्ज के बारे में पता कैसे लगा। तो ये चार्ज के बारे में पता इस प्रकार से लगा कि 600 बीसी में, अराउंड 600 बीसी में ग्रीस में, 600 बीसी में ग्रीस में ये देखा गया कि देखिए एक एम्बर नाम का सब्सटेंस होता है, चिकना सा, ये स्टिकी टाइप का सब्सटेंस होता है। तो इसको जब वूल या सिल्क क्लॉथ के साथ हम एम्बर रब्ड विद वूल या सिल्क क्लॉथ, ठीक है, एम्बर को रब करेंगे वूल या सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये डिस्कवरी की थी बेसिकली थेल्स ऑफ मिलेटस ग्रीस, है ना, थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस इन ग्रीस, राइट। तो ये एक छोटी सी, देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि एम्बर हमने लिया, एम्बर एक चिकना सा पीला सा सब्सटेंस होता है, विस्कोसिटी इसकी हाई होती है, उसको वूल या सिल्क से जब हमने रब किया और फिर देखा गया कि वो जो एम्बर है वो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने में सक्षम हो रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आई अराउंड 600 बीसी, नॉट बीजी, इट्स बीसी। तो 600 बीसी में ये आया। उसके बाद बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन आई कि भाई सिल्क रॉड है, ग्लास रॉड है, इनको आपस में जो है जब रब करते हैं तो इस तरह के चार्ज ट्रांसफर की हमारे पास बात आती है। तो कुल मिला के ये जब फेनोमेना बहुत सारे ऑब्जर्व किए गए तो उसमें ये पाया गया, कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जिनको आपस में रब करते हैं या किसी और चीजों के साथ भी रब करते हैं, तो होता क्या है बेसिकली वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट या रेपल करती है, यानी फोर्स उसके बीच में आ रही है। तो इस तरह की हमने चीजें यहाँ पर देखी, राइट। अब देखिए ये ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका अभी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, एग्जांपल दिया, कैसे एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार से दिया, जैसे सिल्क रॉड है आपकी है ना, वूल है आपका, ग्लास रॉड है आपकी, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, इनको आपस में रब किया, देखा गया कि कभी ये आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रही हैं और कभी आपस में ये अट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं। तो इस तरह की चीजों को देखा गया और ये एक पोस्टुलेट इससे निकाला गया। देखिए ये सब सारी ऑब्जर्वेशन से ना कुछ चीजें निकाली जाती हैं। जैसे आपको पता होगा जब कॉपरनिकस ने जब प्लेनेटरी मोशन का डाटा जो देखा, टाइको ब्राहे ने जो दिया था, तो उससे उसने 3 लॉस निकाले थे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप होता है और स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। तो ये सारी डाटा को देखते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले गए कि ये छोटी छोटी चीजें आपस में जब मतलब रब की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट होता जा रहा है। तो सबसे पहले ये एक पोस्टुलेट कह लो, एक्सियम कह लो, एक्सियम तो नहीं कहूंगा मैं, एक रेफरेंस कह लो, या एक कहते हैं कि कंक्लूजन टाइप का निकाल लिया कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। 2 तरह के इन्होंने माने चार्ज कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि वो चार्ज किस किस प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। एक तो ये थोड़ा सा इन्होंने इन्फ्रेंस निकाला और दूसरी चीज एक ये यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट आई, इन्होंने जो भाई ये छोटे छोटे हमने जो एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकल सेंस में देखा तो उसमें एक बात सामने आई कि लाइक चार्जेस मतलब एक तरह के चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे आपस में, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल होंगे, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस जो होंगे, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा,
अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा अट्रैक्शन, लाइक चार्जेस के बीच में होगा रिपल्शन और अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो ये हमको ध्यान देना है। देखिए अब माना क्या गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब मान लीजिए दो चार्ज है हमारे पास या दो बॉडी है, और एक बात ध्यान रखनी है कि अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया है या ये चीज नहीं बताई कि चार्ज आया कहां से, जब दो बॉडी को आपस में रब किया गया तो हुआ क्या वहां पर बेसिकली, है ना, क्या चीज इधर उधर हो रही है, चार्ज इधर उधर जा रहा है, मतलब कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, पर क्यों आया, क्या चीज हो रही है, ये नहीं अभी हमने बताया, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी है समझ लीजिए, ठीक है, एक नेगेटिव एक एक दूसरा चार्ज है वो भी पॉजिटिव ही चार्ज है। तो ये दोनों कहलाते हैं लाइक चार्जेस, यानी कि पोलैरिटी सेम हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये चार्ज जो है इसको अपने से दूर की तरफ पुश करने लगेगा, ठीक है, और सिमिलरली ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को अपने से दूर की तरफ पुश करेगा। तो यानी इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट हो गई, दोनों भाग रहे हैं। यानी अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए ये ए चार्ज है या ए बॉडी है, ये बी चार्ज है या बी बॉडी है, तो होता क्या है यहाँ पर कि, और मान लीजिए ए चार्ज ने बी पर कोई फोर्स लगाई, ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं फोर्स ऑन बी बाई ए, एफ बी ए मैंने लिख दिया कि फोर्स ऑन बी बाई ए, और इधर क्या लिख दिया, फोर्स ऑन ए बाई बी, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी लेकिन ये साइन में अपोजिट होंगी। आप ऐसा लिख सकते हैं बेसिकली, देखिए सिंपल सी बात, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाई ए, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख देंगे। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो दोनों बराबर ही होंगे। और एक और चीज लिख सकते हो आप कि फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन आपका ए बी, इस तरीके से सिंपली माइनस साइन को शिफ्ट कर देना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि भाई ये चार्ज ए चार्ज बी पर जो फोर्स लगाएगा और बी चार्ज जो है ए पर जो फोर्स लगाएगा वो बिल्कुल इक्वल लगाएगा, बराबर लगाएगा। और वेक्टर फॉर्म को अगर थोड़ा सा हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखें और थोड़ा सा मैं इसको रब ऑफ करके आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो फोर्स ऑन ए बाई बी प्लस फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो समेशन वेक्टर सम कर दोगे जीरो हो जाएगा, आप देख लीजिए। आई थिंक बेसिक ऑफ वेक्टर्स यू नो, राइट। वेक्टर सम इनका करोगे क्योंकि अपोजिट फोर्सेस हैं बेसिकली। अगर आप यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली दिखाएं तो फोर्स ऑन ए बाई इधर की तरफ लग रही है, ये इधर की तरफ लग रही है, जो भी ये फोर्स है, जो भी ये फोर्स है वही फोर्स ये है। तो इनका जो रिजल्टेंट है बेसिकली, इनका जो रिजल्टेंट मतलब इनका अगर आप ये वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो सम इनका जीरो है बेसिकली। सम क्यों जीरो है इनका, सम इसलिए जीरो है कि इक्वल फोर्सेज है अपोजिट डायरेक्शन में। खैर ये हम तब भी डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए पहली चीज क्या ऑब्जर्व करी लोगों ने, अगर इसको थोड़ा सा हम इस सेक्शन को समराइज करें कि कुछ चीजें हैं जिनको आपस में जब रब कर रहे हैं तो वो उनमें एक टेंडेंसी आ जा रही है दूसरों चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या दूसरी बॉडीज, चार्जेस तो नहीं कहूंगा मैं, दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या रेपल करने की। तो लोगों ने ये एक इन्फ्रेंस निकाला कि भाई इसके अंदर कोई चार्ज आ जा रहा है, आपस में कुछ ट्रांसफर हो रहा है जिससे कि रिपल्शन या अट्रैक्शन की टेंडेंसी पैदा हो रही है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कन्वेंशन, एक नाम दे दिया कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट। वो एक अलग ये कन्वेंशन की बात हो गई। फिर बातें लोगों के दिमाग में क्या आई, मैंने आपको बताया। बातें कुछ इस तरह की आई कि भाई जो चार्ज होते हैं ना आपस में इधर उधर फोर्स लगा रहे हैं, अपने आप एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, या तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह की भी चीजें लोगों ने ऑब्जर्व करी और इन्हीं इन्फ्रेंसेस को लेके एक्सपेरिमेंट्स आगे 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 जो किए गए, और कूलम्ब ने भी फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर
उसने ये फोर्सेस को निकाला भी कि भाई पहली चीज तो ये आई, अगर छोटे में इसको समराइज करूं मैं तो देखो रबिंग वाली बात आ गई, ठीक है ना, बॉडीज वाली बात आ गई, कुछ बॉडीज हैं, सिल्क रॉड आपका सिल्क क्लोथ आ गया, ग्लास रॉड आ गई, है ना, तरह तरह की इस तरह की चीजें आ गई, एम्बर आ गया, वूल आ गया, है ना, कोई लोग कैट्स फर भी यूज कर लेते हैं, ये कुछ मटेरियल है। या अपने हेयर ही ले लो, ड्राई हेयर और कॉम्ब टाइप की चीजें आ गई, या प्लास्टिक टाइप की चीजें आ गई, राइट। ये कुछ इस तरह से मटेरियल देखे गए कि भाई आपस में रबिंग हो रही है तो कुछ ये इनमें टेंडेंसी आ रही एक दूसरे को खींचने की, है ना। तो अब इससे इन्फ्रेंस छोटा सा लोगों ने ये हमेशा निकालना चाहा और निकाल लिया कि भाई इन्फ्रेंस ये निकाल लिया इन्होंने कि ये आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं, है ना, या तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। और आगे ये निकाला कि सेम टाइप के जो चार्ज होंगे, सेम टाइप के भी चार्ज होंगे वो रिपल्शन आपस में क्रिएट करेंगे। अपोजिट टाइप के अगर चार्ज होंगे, अपोजिट टाइप के अगर चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन आपस में ये क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। ये भी ऑब्जर्वेशन आई, ये दो तरह की। और एक फिर कन्वेंशनली इनको नाम दिया गया कि भाई चार्ज जो है बेसिकली, चार्ज जो है पोलैरिटी के हिसाब से दो ही तरीके के माने गए, एक तो पॉजिटिव माना गया और एक नेगेटिव मान लिया गया बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट। तो ये एक तो एक नाम देने की बात है, जैसे किसी बच्चे का हमने नाम रख दिया एक्स वाई जेड, फेनोमेना तो फिजिक्स का ही है। तो कुल मिला के इस तरह की चीजों को जब डिटेल में देखा गया तो यहाँ पर ये पाया गया कि भाई ये छोटी छोटी चीजें जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं तो उस हिसाब से में ट्रांसफर हो रहे हैं और उनकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन बीच में आ रही है। और चार्ज के को बेसिकली जो देखा गया या कन्वेंशनली बोला गया कि दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। अब थोड़ा सा ये रेफरेंस आगे जब जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी बढ़ी तो बात ये आई कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या चीज ट्रांसफर हो रही है आपस में। तो ये देखिए आपको पता है एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखें, है ना, एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से आप अगर देखें तो होता क्या है बेसिकली कि हर बॉडी में क्या होते हैं, अगर आप एटम्स की बात करें तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, राइट। नंबर ऑफ एटम्स, एनी बॉडी हैव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और उस एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये वैसे तो बॉडी पूरी जो चार्ज नेट चार्ज अगर आप देखें तो बॉडी पे कुछ नहीं होता क्योंकि जीरो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। लेकिन अगर अब देखिए अगर ये रबिंग वगैरह किसी क्लोथ से किसी चीज से इस बॉडी की जाएगी तो अल्टीमेटली देखो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। अगर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आप ये कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं किसी बॉडी में, या फिर आप कहो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी में है तो जैसे रबिंग हो रही है या फ्रिक्शन हो रहा है तो होगा क्या यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल लिए। अब बाई कन्वेंशन क्या है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाई कन्वेंशन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के का जो चार्ज है वो माइनस होता है, नेगेटिव माना जाता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यह चार्ज डेफिसिट हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, राइट, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जिस भी बॉडी में जाएंगे उसमें एक्सेस हो जाएगा, है ना, एक जगह एक्सेस हो जाएगा और एक जगह डेफिसिट हो जाएगा, तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो इस तरह की कुछ स्थितियां हमने देखी और जो एक्सपेरिमेंटली हिस्टोरिकली देखा गया उसको लोगों ने धीरे 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 समझ के समराइज किया। तो ये पाया गया कि भाई जो है जब ये रबिंग वगैरह हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है ना, हम लोग कार से उतर रहे हैं या बस में बैठे हैं उसके हैंडल को टच कर रहे हैं, है ना, अपनी जो कंघी या कॉम्ब है प्लास्टिक की उसको ड्राई हेयर में रब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से चार्ज आने की टेंडेंसी चार्ज आ रही है। और फिर ये देखा गया कि एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में बाइंड होते हैं, है ना, न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
तो उनको निकाल पाना बड़ा कठिन है। तो होता क्या है बेसिकली, जो लूज इलेक्ट्रॉन्स है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका ही ट्रांसफर पॉसिबल होता है। ठीक है, उनका ही ट्रांसफर पॉसिबल होता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि बेसिकली बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकले दूसरी बॉडी में गए, तो जहां से निकले, जहां से वो इलेक्ट्रॉन निकले, बेसिकली वहां पर क्या हुआ, वहां पर चार्ज डेफिसिट क्रिएट हो गया, चार्ज की कमी हो गई। और जिस बॉडी में ये चार्ज गए वहां पे एक्सेस हो गया चार्ज का। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए वहां तो पॉजिटिव चार्ज लेने लग जाएगी बॉडी, और जिस बॉडी में ये चार्ज जाने लगे वो उस बॉडी पे चार्ज हमारा नेगेटिव होने लग जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली, अगर हिस्टोरिकली ट्रेस करते जाए और आगे बढ़ते जाए कि चार्ज कैसे आया, क्या हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रकार से अब ये यहां तक हमने ये चीज समझ ली है। देखिए आगे आपके पास चीजें आएंगी कि एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए या ये चीज निकाल ली, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक में है कि चार्ज आ कैसे रहा है, और अपनी एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि चार्ज निकलने से बॉडीज पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने से बॉडीज पे चार्ज आ रहा है, जिससे अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस क्रिएट हो रही है। तो इसी को आगे लेके फिर कुलम ने समराइज भी किया है और चार्ज के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पे आ रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है आगे बढ़ने से पहले। वो किस तरह का टॉपिक है देखिए, उसका में प्रॉपर्टीज कुछ बताई गई हैं, वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, हमारा वो टॉपिक नंबर है 1.3। तो 1.3 में बेसिकली हमारे पास क्या है, 1.3 में मैं आपको एक बार बाय एनसीईआरटी ही समराइज करवा देता हूं। 1.3 में हमारे पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आराम से बेसिकली जो कि इजीली फ्लो करने दे, रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होती। तो कंडक्टर्स में होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो करते हैं और करंट आता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन आपके नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके नहीं होते, जिससे कि क्या होता है कि चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता, राइट। और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा एक आता है सेमीकंडक्टर, एक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न फिजिक्स में इस जो है सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। तो सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास, वो एक ऐसी चीज है जिसकी कंडक्टिविटी यानी चार्ज को फ्लो कराने की जो क्षमता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है। पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये यूज किया जाता है। बहुत सिंपल अगर तो आपको एग्जांपल दूं मैं, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर ही होते हैं। बट इनको हम और भी मतलब अच्छा प्रॉपर बना सकते हैं, डोपिंग वगैरह की प्रोसेस होती है, मैं आपको बताऊंगा। कंडक्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है ना। तो ये सब तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर मैनी मैनी, है ना, प्लास्टिक है आपका, रबड़ है आपका, इस तरह की चीजें बेसिकली इंसुलेटर ही होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक और इसमें 1.3 में दिया है कि भाई कंडक्टर क्या होता है, आपका इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा कि भाई एक तो चार्ज का हिस्टोरिकली ओरिजिन कैसे हुआ, लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व की, उसको कैसे डिफाइन किया, चार्ज की कैटेगराइजेशन कर दी कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है, राइट, एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई आपस में अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस भी जनरेट होती हैं ड्यू टू चार्जेस, जिसको आगे समराइज किया कूलम्ब्स ने अपने लॉ में, जिसको कहा गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो दिस वाज योर सब टॉपिक नंबर 1.3, राइट। तो इसके अलावा अब हम चलेंगे सब टॉपिक नंबर 1.4 पर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी चीज आती है, सब टॉपिक नंबर 1.4 ऑफ द एनसीईआरटी, राइट। सब टॉपिक नंबर 1.4 फ्रॉम एनसीईआरटी। इस टॉपिक का नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, आ रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में जब उसको काफी ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई फिजिक्स में कि भाई बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इस वजह से एक बॉडी में चार्ज का डेफिशिएट क्रिएट हो जा रहा है यानी चार्ज कम हो जा रहा है, और एक बॉडी में चार्ज एक्सेस में हो जा रहा है यानी एक्सेस चार्ज हो रहा है। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई किस में चार्ज कम है और किस में चार्ज ज्यादा है, इसके संदर्भ में। अब वो चार्ज क्या है, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है, वो तीन प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्या है कि पहले तो हमने ये देखा कि भाई इसमें सबसे पहले तीन प्रॉपर्टीज को मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन, राइट। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है चार्ज की, किसी भी चार्ज की। एक तो एडिटिविटी, दूसरा कंजर्वेशन और तीसरा क्वांटाइजेशन। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। एडिटिविटी का मतलब क्या है कि चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं लाइक नंबर्स, राइट। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो चार्ज है आपका बेसिकली वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो एज ए नंबर आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, अब मान लीजिए कोई सिस्टम है हमारे पास, सपोज एडिटिविटी को डिस्कस करते हैं, पहले एडिटिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिविटी में क्या होगा, एडिटिविटी को बड़ा सिंपली, ये कोई ऐसी इसमें खास चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है हमारे पास, उसमें 2 कूलम का चार्ज है, कूलम भी जैसा यूनिट उसको डिस्कस करेंगे, -3 कूलम का चार्ज है और 1 कूलम का चार्ज है और -1 कूलम का चार्ज है। तो टोटल चार्ज अगर कोई पूछे तो क्या करना होगा, इसमें बेसिकली इन सबका सम कर देना, यानी 2 कूलम -3 कूलम +1 कूलम -1 कूलम। तो बेसिकली ये कितना चार्ज आएगा, -1 कूलम का। तो टोटल चार्ज इज बेसिकली -1 कूलम। तो एडिटिविटी का मतलब सिंपल ये हुआ कि जितने भी चार्ज हमारे इसके अंदर हैं उनको लाइक एल्जेब्रिक नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो और जनरली अगर देखा चाहे इसको, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ना भी दें यहाँ पर, तो बेसिकली क्या सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होगा वो कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, ऐसे कैसे करके nth चार्ज तक। तो ये बहुत, एक बॉडी में मान लो बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं, तो इस बॉडी का अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो बेसिकली क्या है, अगर आपने समेशन वाली इक्वेशन कभी पढ़ी हो तो मैं समेशन फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ, i बराबर 1 से लेके i बराबर n तक, मतलब टोटल सम आपको बेसिकली कर देना है इसका। और इसको हम एक्सपेंड करके अगर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 लाइक दैट टू द nth चार्ज। तो एडिटिविटी का जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, उसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को हमें ऐड कर देना है लाइक नंबर्स, चार्ज को ऐड कर देना है लाइक नंबर्स। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक सिंपल नंबर्स ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, राइट। उसी प्रकार से दूसरा बेसिक प्रिंसिपल चार्ज के बारे में आता है कंजर्वेशन। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल चार्ज के बारे में आता है, उसको कहा जाता है कंजर्वेशन, राइट। ये याद रखिए, एग्जाम से बार बार पूछा जाता है बेसिक प्रॉपर्टीज। तो एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आ गई कंजर्वेशन की।
तो कंजर्वेशन में क्या होता है, बेसिकली हमें ये लिखना है, एक लाइन हमेशा याद रखनी है, चाहे उसको कैसे भी आप बाद में रिपीट कर लेंगे, कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द टोटल चार्ज of an isolated system is always conserved। ये हमेशा याद रखिए। देखो बेसिकली है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली अलग थलग कोई सिस्टम है, बाहर से कोई इसका लिंक नहीं है। तो अगर मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, तो मान लीजिए इस पे चार्ज फिलहाल कुछ भी नहीं है, इस पे भी कुछ भी नहीं है। मान लो तुमने 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिए, ठीक है, और मान लो हम फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो -1 में मान लेता हूं, तो इधर 3 एक्स्ट्रा आ गए तो -3 का चार्ज हो गया, इधर 3 कम हो गए +3 का, लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा अगर आप देखें, 3 - 3, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली चार्ज का कंजर्वेशन ये बोल रहा है कि सिस्टम आइसोलेटेड है तो चार्ज कंजर्व रहेगा, और ये जो है एक्सपेरिमेंटली भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में डिफाइन किया गया है या देखा गया है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी चार्ज की ध्यान रखिएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज कंजर्व रहेगा, इधर उधर ट्रांसफर तो हो रहा है, जैसे कि एनर्जी में हमने कहा था कि मल्टीपल फॉर्म्स में इसका कन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, पर अल्टीमेटली इन टोटलिटी एनर्जी इज कंजर्व। तो सिमिलरली चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, बट अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द चार्ज विल रिमेन कंजर्व। तो दोस्तों आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। So thank you very much and keep preparing.